आचार संहिता मिश्र आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को यदि आप कर्जे से बहुत परेशान हैं तो कुछ महत्वपूर्ण वास्तु से संबंधित उपाय आपको बताऊंगी, जिसको अपना के आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला, तो मेरी जानकारी में अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि जीवन में कर्जा होना एक कितनी बड़ी समस्या है और कौन से वास्तु उपाय को अपना के हम इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। आज हम आपको उन गलतियों के बारे में जानकारी देंगे जो किसी जातक की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है। आज के दौर में पैसा कमाना आसान होता जा रहा है, लेकिन साथ ही इंसान की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही है। हर इंसान एक बेहतर जीवन शैली अपनाना चाहता है जिसमें घर, कार, फर्नीचर और दूसरी सुख सुविधाएं शामिल हो। इन्हीं सब चीज़ों के लिए व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की कोशिश में लगा रहता है। जीवन शैली में सुधार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए कई बार बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में घर, कार, एसी जैसी चीज़ों को खरीदने के लिए EMI यानी कि समान मासिक किस्त एक सुविधाजनक विकल्प हो जाता है। इसका उपयोग लोग महंगे या कीमती सामान खरीदने के लिए सोच समझ के करते हैं और धीरे धीरे पैसों का भुगतान कर देते हैं, लेकिन बाद में EMI भरना मुश्किल हो जाता है और तब कर्ज लेना एकमात्र रास्ता दिखाई देता है। कई बार लोग अपनी खराब आर्थिक स्थिति के लिए भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। शायद ही आपको पता हो कि घर में मौजूद वास्तु दोष भी धन से जुड़ी समस्या का कारण हो सकती है। तो आज हम आपको इस बात से अवगत कराएंगे कि वास्तु दोष कैसे आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। साथ ही उन अचूक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे जिसको अपना के आप कर्ज संबंधी समस्या से निजात पा सकते हैं। इस क्रम में सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि ऐसे कौन से वास्तु दोष है जिससे कर्ज की समस्या उत्पन्न होती है। इसको जानते हैं। यदि आपके घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में वास्तु दोष मौजूद हो तो व्यक्ति के कर्ज में डूबने की संभावना बढ़ जाती है। इसके कारण घर के मुखिया शेयर मार्केट, सट्टेबाजी, लॉटरी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और इन आदतों की वजह से धन हानि भी हो सकती है। घर के उत्तर पश्चिम दिशा में वास्तु दोष का होना व्यक्ति के कर्ज में दबे होने का इशारा करता है। ऐसे में इंसान को अपनी किसी गलती की वजह से भविष्य में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही अगर इस दिशा में मुख्य बेडरूम बना हो तो परिवार के मुखिया को व्यापार में नुकसान हो सकता है। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में वास्तु दोष होने से व्यक्ति के खर्च में बढ़ोतरी होगी और इन खर्चों को पूरा करने के लिए वो कर्ज लेना शुरू कर देता है। ऐसे लोगों को अपमान का सामना करना पड़ता है। यदि परिवार के मुखिया का कमरा पश्चिम दिशा में बना हो तो इन्हें कभी भी व्यापार में लाभ नहीं होता, जिसके चलते वे कर्ज या लोन लेना शुरू कर देते हैं। घर के बाथरूम का दक्षिण पश्चिम दिशा में बना होना भी कर्ज की समस्या को जन्म देता है। ऐसे में आपका बाथरूम इस दिशा में बना हो तो कांच के कटोरे में समुद्री नमक डालकर रखें और नमक को समय समय पर बदलते रहें। अगर रात के समय आप अपने घर की रसोई साफ नहीं करते हैं या फिर बर्तनों को सिंक में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इससे भी घर में गरीबी आती है और कर्ज की समस्या में बढ़ोतरी हो जाती है। कर्ज की समस्या से मुक्ति पाने के लिए ऐसे कौन से वास्तु उपाय करने चाहिए। इस क्रम में सर्वप्रथम
सर्वप्रथम घर के उत्तर और दक्षिण दिशा की दीवारें एकदम सीधी बनवानी चाहिए। आपके घर की उत्तर दिशा में बनी हुई दीवार थोड़ी कम ऊंचाई की होनी चाहिए। साथ ही इसका कोई भी कोना एक तरफ से मोटा या कटा हुआ नहीं होना चाहिए। घर के उत्तर पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में गंदगी होने से इंसान कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है। क्योंकि घर का उत्तर पूर्व कोना ईशान कोण होता है, यह देवस्थान है। इस स्थान के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं या धन के कारक हैं। इसीलिए इस जगह को ज़्यादा जितना हो सके साफ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ पे मंदिर का होना अत्यंत ही शुभ फलदायक रहता है। ऐसे में शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए इस दिशा में पूजा स्थल या ध्यान कक्ष का निर्माण करने से घर में धन धान की वृद्धि होती है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में आपको पूजा घर बनाने या अपने काम की मेज को रखने से बचना चाहिए। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में सोने का कमरा नहीं होना चाहिए और ना ही इस दिशा में कार्यस्थल या घर का प्रवेश द्वार होना चाहिए। अन्यथा आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने को मजबूर हो सकते हैं। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, इसे देखिए, पसंद कीजिए। धन्यवाद।